जब भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी शो करते हैं तो हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते रहते हैं कि भाई कनेक्टिविटी क्या है, एंड दैट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि भाई एग्जैक्टली जो हम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो कहाँ पे फॉल कर रही है, आसपास में क्या लोकेशंस है, कनेक्टिविटी कैसा है, रोड्स है कि नहीं है, पंचायत है कि नहीं है, गाँव कितना दूर है, एंड दैट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस। सो हियर वी हैव, ये है मानगांव बुद्रुक विलेज और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है ग्रुप ग्राम पंचायत मानगांव बुद्रुक। अभी जो हम लैंड दिखाने वाले हैं वो एक्चुअली हमने कवर किया था एक शॉर्ट वीडियो में, मैं चाहे तो क्लिप जो है वहाँ पे प्ले कर दूंगा। अगर आपको बड़े पैमाने पे 50 से 60 एकर्स में लैंड चाहिए, वो भी अच्छे कनेक्टिविटी वाला लैंड चाहिए जो कि पाली खोपली रीजन में आता है, तो हियर वी आर पाली खोपली रीजन में, जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलेगा इमेजिका जो आपको 20 मिनट के दूरी पे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है 25 मिनट के दूरी पे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पनवेल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको मिलेगा 2 घंटे की दूरी पे, और अटल सेतु जो आपको मुंबई से कनेक्ट करवाता है वो लगभग आपको मिलेगा 2.5 घंटे की दूरी पे। तो इतनी अच्छी प्रीमियम लोकेशन पे इतनी अच्छी कनेक्टिविटी देने वाला ये लैंड पार्सल है जो कि 55 to 60 एकर्स में बना हुआ है, और पूरा जो लैंड है ये एनए में कन्वर्टेड है। ओके, आप देख सकते हो ये टोटल है 55 to 60 गुंटास का एनए लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड। सो वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसका कनेक्टिविटी वो इसी विलेज के अंदर फॉल होता है और यहाँ से कुछ लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो अभी हम वहाँ पे जाएंगे एंड आई विल शो यू अराउंड। देखिए इस रास्ते से हम यहाँ पे आए एंड देन इसका एंट्रेंस जो है यही से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ टाइनी सा रोड है एंड देन यही से होके आपको जाना है। लेफ्ट साइड में जो है एक छोटा सा विलेज है, एक ये विलेज जो है पूरा एक ही विलेज है, बट देन ये गांव एंड वाड़ी करके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो जो वाड़ी जो है वो यहाँ पे फॉल होता है, ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे घर आपको मे भी दिख रहे होंगे एंड यहीं से आपको अंदर जाना है, और यहाँ से कुछ 5 मिनट की दूरी पे आपको वो लोकेशन है जहाँ पे वो 55 to 60 एकर्स नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। रोड आप देख सकते हो ये इतना प्रॉपर्ली बिल्ट इन रोड नहीं है, नॉर्मल जो सैंड रहती है उससे ही इन लोगों ने लेवल करके इसको कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि बारिश के टाइम पे थोड़ा इसका हाल बुरा हो जाता है। यहाँ से हम कुछ 1 मिनट की दूरी पे आ गए एंड हियर वी हैव सम काइंड ऑफ फार्म हाउस द माउंटेन गोड करके, और इसके आगे भी एक और है, ये रहा करवंदे फार्म हाउस जो आगे ही है, सामने ही है। तो मैं आप वो भी आपको दिखा देता हूँ। सो यहीं से होके हमें जाना है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है आपको सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं। सो ये जो लैंड मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ वो उधर ही फॉल करता है। सो हम उधर भी जाएंगे और वहाँ से शो करेंगे आप। ये रहा सेकंड फार्म हाउस जिसका हमने बात किया था। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हो, करवंदे फार्म हाउस करके लिखा हुआ है, वो यही है। सो ऐसे बहुत सारे और भी 2-4 फॉर्म्स है, 1-2 और फॉर्म्स है, वो भी दिखाता हूँ एंड देन वहीं से हम लोगों को लेफ्ट लेके अंदर जाना। ये रहा तीसरा फार्म हाउस जो इसी लाइन में हमें अभी मिला, और यहीं से आगे जाना है एंड देन वहाँ से लेफ्ट। ये जो रास्ता आप देख रहे हो यहीं से हम अभी जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जहाँ छोटा सा कच्चा रोड जो कि बिल्कुल कच्चा रोड है, यहाँ पे तो ये हम पूरा ऑलमोस्ट जंगल में आ गए। तो यहाँ पे डामरी जो रोड रहेगा, असफल्ट का रोड जो रहेगा, टार का रोड बोलते हैं गवर्नमेंट का, वो तो नहीं रहने वाला है। सो हियर वी हैव अ कच्चा रोड, यहीं से लैंड का जो एक्सेस है और यहीं से स्टार्ट होगा। तो हम अंदर जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग बाइक से आए हैं और ऑलमोस्ट आपको ऐसे फील होगा कि हम जंगल सफारी कर रहे हैं। तो बाइक के लिए ये बहुत स्लिपरी स्लोप वाला रास्ता है क्योंकि गाड़ी जो है स्लिप हो रही है, बाइक के लिए तो ऑफ कोर्स रिस्की है। तो यहीं से ये जो लैंड है इसका एक्सेस चालू हो जाता है। हम लोग यहाँ पे बाइक रोक के आपको एक बार अच्छे से दिखाते हैं। तो ये लैंड का जो एक्सेस है यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से आप देख सकते हो ये छोटा सा कच्चा रोड जो है, पत्थर आप देख सकते हो। दिस इज़ नॉट एन एसफाल्ट रोड जो टार रोड बोलते हैं, गवर्नमेंट का रोड नहीं है, इनकी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो कि 55 एकर्स नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। यहीं से इसका एक्सेस चालू हो जाता है। आप वहाँ पे माउंटेन्स देख सकते हो, हम कितने नज़दीक है माउंटेन्स के, राइट। आप यहाँ पे मेरे राइट साइड में भी आप देख सकते हो, जो हम फार्म हाउस से हम आए वहाँ पे आप देखो, वो फार्म हाउस जो हमें बीच में रास्ते में मिला। सो हे वी हैव दैट फार्म हाउस राइट हैंड साइड पर, और यहीं से इसका एक्सेस चालू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने एक छोटा सा एक ब्रिज भी खड़ा किया था। आप देख सकते हो यहाँ से नदी है, छोटा सा नदी है। इवन तो अभी बारिश हो रहा है फिर भी पानी इतना ज़्यादा नहीं है, बट बारिश के टाइम पे ऑफकोर्स पानी आ जाता है, बट ऊपर से तो नहीं जाता, दैट इज़ फॉर श्योर। सो यही से एक्सेस है, यही से हम ऊपर जाएंगे एंड विल शो यू अराउंड कि ऊपर कैसा है। ये टोटल 55 एकर्स में नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। सो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ प्लॉटिंग, या फिर आपको बंगलो कंस्ट्रक्ट करने प्लॉटिंग करके, और या फिर कुछ और आपके फार्म हाउसेस बिल्ड करने का प्लान्स है, सो ये लैंड आपके लिए बेस्ट एंड सूटेबल रहेगा। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो प्रॉपर्टी है दे आर नॉट रेडी फॉर जॉइंट वेंचर, ओके।
सो मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि जॉइंट वेंचर्स के लिए अगर ये ओनर्स लोग जो है वो रेडी है कि नहीं है। सो दे आर नॉट रेडी फॉर जॉइंट वेंचर्स। तो यहीं से हम ऊपर जाएंगे और यहीं से स्टार्ट होती है ये टोटल 55 to 60 एकर्स नॉन एग्रीकल्चर लैंड। मुझे बस एक ही डर है कि हम स्लिप ना हो जाए और मेरे साथ मेरा कैमरामैन जो है वो भी ना स्लिप हो जाए। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। रास्ते आप देख सकते हो। अभी के लिए तो हम अच्छे से जा पा रहे। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे हमने मोर देखा था, एक बहुत बड़ा पाइथन भी देखा था। तो है ये तो जंगल ही है ऑलमोस्ट। हम लोग माउंटेन्स आप देख सकते हो, जंगल के बीच में से ही एकदम आ रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे एनिमल्स हमें मिलना बहुत कॉमन चीज़ है। ये देखो, ये पूरा जो प्रॉपर्टी है ये टोटल आ रहा है 55 to 60 एकर्स में नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। और इन लोगों के भी सेम ही प्लान्स थे। इन लोगों ने भी एनए प्लॉटिंग का ही काम करना था। नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे इन लोगों को प्लॉटिंग मार के उसको छोटे छोटे हिस्सों में 2-3 गुंटा करके उन लोगों को बेचना था सबको। बट देन ये चीज़ें उन लोगों से एग्जीक्यूट नहीं हुई और बीच में ही उन लोगों ने क्विट कर दिया ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज और आई डोंट नो वॉट एवर इट कुड बी। हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। नाउ दे वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। वहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा उन लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे थे। मे बी उन लोग उनका ऑफिस बिल्ड कर रहे थे। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट। सो जैसे मैंने बताया ये बीच में ही हॉल्ट हो गया। आप देख सकते हो कि हम लोग कितना नज़दीक है माउंटेन के। ये पूरा ऑलमोस्ट हमारे सामने ही दिख रहा है। यहाँ से भी एक और रास्ता जा रहा है और यहाँ से भी एक छोटा रास्ता जाता हुआ दिख रहा है। हम लोग जितना पॉसिबल है हम लोग उतना ऊपर जाएंगे और विल ट्राई टू शोकेस वॉट एवर वी कैन। हमारा कैमरा भी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है टू सर्वाइव। आप देख सकते हो घास जो है ऑलमोस्ट रास्ते पे आ गई है एंड इट इज़ बिट रिस्की फॉर अस टू ड्राइव बिकॉज ये थोड़ा हिल वाला रोड है। बट स्टिल वी आर गोइंग इन बिकॉज वी वांट टू शोकेस कि भाई एग्जैक्टली कैसा है। बिकॉज यू देन यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन वेदर यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट इंस्टेड ऑफ यू कमिंग ओवर हियर spending your time and day and money and at the end of the day you will realize कि भाई यहाँ पे पहुँचने के लिए तो रास्ता ऐसा है, ये तो जगह इतनी अंदर है, यहाँ पे इतने सारे माउंटेन्स है। सो इट्स बेटर टू शो यू अराउंड कि भाई इन पर्सन रियलिटी में कैसा है। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से हम जा पाएंगे कि नहीं। सो विल स्टॉप हियर एंड विल वॉक अराउंड। वहाँ पे जाएंगे और दिखाएंगे आप। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने बाइक पार्क की और ये है कच्चा रास्ता जिसमें हम लोग डेफिनेटली स्ट्रगल और करने वाले थे। तो हमने डिसीजन लिया कि गाड़ी को वहीं पर रोका जाए और हम लोग पैदल चले। सो यही है, आप देख सकते हो माउंटेन्स भी पूरा नज़दीक है। आई थिंक उन लोगों का यही प्लान थे कि माउंटेन्स में आपका बंगलो होगा, माउंटेन्स में आपका प्लॉट रहेगा, माउंटेन्स में आप लोगों को अच्छा वाला व्यू मिलेगा बिकॉज द ग्रीनरी इज़ नियर बाय। माउंटेन जो है वहाँ पे आपको बारिश के टाइम पे बहुत सारे वाटरफॉल्स आते हैं जो नेचुरली है। सो उन्हीं सारी चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे इतना अंदर लैंड लिया एंड दे डिड नॉट एग्जीक्यूट प्रॉपरली वॉट एवर इट कुड बी द रीज़न। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट। आप देख सकते हो यहीं से आप ऊपर आते हो। यहाँ से आप जब बारिश के टाइम पे आते हो, अभी तो खैर नवंबर चल रहा है, सो यहाँ पे पानी जो है मस्त नीचे से जाता हुआ आपको दिखता है एंड आगे तक जाएंगे आपको दिखाएंगे। ये जैसे टोटल हमें बताया कि 55 to 60 एकर्स में ये नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। सो हुएर इज़ ट्राइंग टू डेवलप एनीथिंग, हु इज़ अ डेवलपर और हु इज़ एन इन्वेस्टर जिनको बड़े पैमाने पे लैंड चाहिए। सो हियर वी हैव अ 55 एकड़ नॉन एग्रीकल्चर लैंड। आगे आते हैं और आपको और भी दिखाते हैं और कहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम जाएंगे। सो यहाँ पे अभी हम आगे ऑलमोस्ट टॉप पे रास्ते का जो एक्सेस है हमें यहाँ तक दिख रहा है। उसके आगे भी है, हम लोग उसके आगे भी जा चुके हैं, बट देन अभी घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उधर उस साइड पर। सो इट इज़ बिट रिस्की कि अगर हम उसमें जाए तो सांप अपना बाहर आ जाए। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो यहीं पर रुकेंगे एंड विल शो यू अराउंड कि देखो आप देख सकते हो बहुत सारे साग के पेड़ है,
बहुत सारे मैंगोज़ के पेड़ है और ये काइंड ऑफ जंगल ही है। तो उन लोगों ने जंगल में ही जगह ली थी। 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको मानगांव विलेज है। कच्चा सा रास्ता है आपको यहाँ तक एक्सेस होने के लिए। आपने ऑन द वे भी देखा होगा बहुत सारे फार्म हाउसेस भी है छोटे मोटे जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जो वीकेंड्स को अभी दोनों आई गेस फार्म हाउस पे गेस्ट लोग आए हुए थे। हमने उन लोगों को पूछा कि गेस्ट लोग आए कि नहीं, एंड शी सेड यस। तो कमर्शियल वर्क के लिए यस पीपल आर कमिंग इन जस्ट बिकॉज ये ग्रीन जोन है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं एंड ईमा जगह के नियर बाय है, मुंबई के नज़दीक है। ये बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट शॉर्ट्स। चाहिए तो मैं वो क्लिप चला लूँगा फिर से आपको और फिर से दिखाऊंगा कि कनेक्टिविटी के मामले में भी अच्छा लोकेशन है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू बाय अ 55 to 60 एकर्स बड़े लैंड पार्सल्स में लैंड जिनको डेवलप करना है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ही परचेज करके रख देना है, सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लेट मी ऑल्सो रीआइटरेट ऑन JV थिंग। JV के लिए जॉइंट वेंचर्स के लिए ये लोग बिल्कुल रेडी नहीं है। दे वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी एंड वी हैव अप्रोच्ड देम multiple times for JV as well because we have got some customers, but the owner is not willing for joint venture. So the owner's asking price is 1.5 lakh rupees per gunta, which is gonna be 60 lakh rupees per acre. We can negotiate on the price part, but I want you to see the property. I want you to make the decision. आपको location भी चाहिए तो मैं location का भी आपको you can reach out to me. I'll give you the location as well. That's all for this video. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा या फिर जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं दे विल हैव एन ग्लिम्स ऑफ व्हाट इट इज़, हाउ इट इज़ और कहाँ पे है। सो आई होप कि आप इससे आपका वाइज डिसीजन ले पाएंगे। प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। मेरा नाम है सूरज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।